अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मद्य यानी आपकी भक्ति का नशा, ये मद्य है। मांस यानी आपका स्वयं का शरीर। अब आ जाता है बात मत्स्य की। मत्स्य, ये जो हमारी श्वास है ना, ये चल रही है हमारे चित्त रूपी, ये पूरा चित्त रूपी समझो कि समुद्र है। मन हमारा वो समुद्र के जैसा है, हमेशा खलबली करते रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड मन में आता रहता है। अगर यहाँ हाई टाइड लो टाइड होगा ना तो आपकी सांस यहाँ से चेंज होती है। तो मीन का जो सेवन या मीन का जो अर्पण करना है, वो इस सांसों को देखना, ये सांस ही मछली जैसे है। और शांत जब हम साधना में बैठते हैं, बड़े बेचैन से होकर करके बैठते हैं, धीरे धीरे उस सांस का ध्यान करना है। सांस का ध्यान करते करते अब सब समर्पित हो गया ना, आप धीरे धीरे देखोगे कि सांस का ध्यान करते करते सांस दोनों में इक्वल चलने लगी, फिर जब इक्वल चलती है तब जाके कहीं समाधि लगती है। तो इड़ा पिंगला चलने के बाद वो सांस जो है वो सुषुम्ना मिडिल नाड़ी में आती है, वहां पर जाकर के समाधि लगती है। वो सांसों का चलना, ऊपर नीचे आना, उसको ही हमने मीन कहा। एक और क्रिया होती है, मीन का एक अर्थ होता है कि जब हम मुंह खोलते हैं ना, तो यहाँ अंदर में एक लटकता हुआ आपको दिखता है, लंबिका, उसको बोलते हैं लंबिका। बहुत गहरी ध्यान अवस्था में नाक से भी सांस बंद होकर के बहुत घंटों व्यक्ति फिर सांस नहीं लेता, क्योंकि प्राण शक्ति जाग जाती है, और वो प्राण शक्ति वो अंदर से चलती है। वो जो जहां पर ये लंबिका है ना, द्वार अंदर वाला, उसके अंदर अपने आप चलने लगती है, और वो घंटों व्यक्ति को फिर वो पोषण देती है। उसे फिर बाहरी खाने की भी जरूरत नहीं है। तंत्र आपको इस जगह तक ले जाता है कि मांस तो छोड़ ही दो, भोजन की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। कई अगर कोई सही तांत्रिक होता है, वो थोड़ा सा पी लेगा तो हो जाएगा उसका काम, क्योंकि प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। ये लंबिका, ये तो उसको भी कहा गया है मीन। तो जिसको वो क्रिया आती हो, तो वो अपने मीन को उसने दे दिया। तो मन रूपी मीन है जो सांसों के द्वारा चलता है, और उस मीन को समर्पित कर देना, इसी को कहा गया है मत्स्य भाव। मत्स्य और मांस, ये और मदिरा अभी आपको समझ गया, ये तीनों अर्पण किया जाता है। और एक चीज और कही जाती है, पिष्ट पशु कहा जाता है। पिष्ट पशु एक विधि है। भगवान यहाँ कहते हैं, पिशितम तिल मात्रंतु तिलार्धम अपि बिंदुना सकृत पर्णपान मात्रेण कोटि यज्ञ फलम लभेत। पिशित यदि अल्प मात्रा में उपलब्ध हो, यहाँ तक कि यदि तिल मात्रा में ही हो, इसी तरह कुल द्रव्य के भी तिल मात्रा की आदि में भी उपलब्ध हो, तो इतने स्वल्प द्रव्य से भी तर्पण किया जा सकता है। तो थोड़ा सा तिल जो हम लोग तर्पण में करते हैं, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा जल, ये लेकर के भगवान को अर्पित कर दिया। ये हो गया आपका कुल द्रव्य और आपका जो आपको अर्पित करना था। पिशित वस्तु वस्तु का भी एक और अर्थ होता है, पिसा हुआ। तो कई बार मांस के लिए और एक भी शब्द यूज करते हैं, का उपयोग होता है, वो है पिष्ट पशु या पिशित। पिष्ट पशु का अर्थ एक ही होता है, पशु तो आप समझ गए हो। जो हम ग्रेन भी लेते हैं ना, जो अन्न, उसको भी, वो धरती से निकला है ना अन्न, तो वो भी मांस ही है। एनीथिंग जो उसमें डेंसिटी है उसको कहते हैं मांस। तो जो अन्न है, पिष्ट पशु का अर्थ होता है पिसा हुआ अन्न, जो अन्न पुराने हो चुके हैं, जिनको जिनमें से फिर से कुछ निकलने वाला नहीं है, उन अन्नों को लेकर के पीस देना, और पीस करके फिर उनको पशु के आकार में बनाया जाता था, एक विधि होती थी। और उस पशु के आकार में बना करके हमारे अंदर के जितने भी, जो भी हमको दुर्गुण लगता है, जिसका हमको बलि देना है, तो हम उसकी भावना करते थे कि ये सारे दुर्गुण इसके अंदर आ गया। जैसे हमारे अंदर कोई भी भावना हो, काम क्रोध इत्यादि, तो पशुओं के अंदर ये भावनाएं होती है, तो वो हमको कम करना है। तो हमने उस भावना को निकाला, हमने चावल का आटा लिया, पुराना चावल हुआ, पुराना गेहूं हुआ, उसका आटा लिया, और उसको एक पशु के रूप में बनाया, और उसमें सारा डाल दिया, और उसको हमने बलि अर्पित कर दिया। ये किसी को मारना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान ने वो भी मान्य किया है यहाँ पर।